हम क्लास 10th की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारे पास सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था द नेचर ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस की जो स्ट्रेंथ है उसको हम पीएच स्केल के थ्रू मेज़र करते हैं। पीएच स्केल क्या बताता है? इस पे नंबर्स होते हैं 0 से 14 के बीच में। जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास डार्क ब्लू कलर इंक्रीज़ होता चला जाता है, और जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास रेड कलर इंक्रीज़ होता चला जाता है। इसमें वैल्यूज़ होती हैं 0 से 14 तक। तो जो 7 नंबर है वो न्यूट्रल को शो करता है। 0 के पास जितने भी होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे, और 14 हमारे पास बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ रहे हैं कि 14 मोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हमें क्या बताता है कि 0 से 14 की तरफ जब हमारे पास वैल्यू बढ़ती है तो बेसिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब हम 14 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब हम इसकी स्ट्रेंथ करेंगे, कैसे करेंगे कि जो स्ट्रेंथ है वो हम मेज़र करते हैं पीएच से, पीएच के थ्रू। तो पीएच हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है? इट इज़ द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है उसका हम रेसिप्रोकल लेके और उसको हम लॉग कर दें। ठीक है, तो लॉग में हमें पता है कि जब वैल्यू नीचे होती है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास माइनस लग जाता है, तो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, ये पीएच की हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ये पीएच की डेफिनेशन है कि इट इज़ द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, यानी कि उल्टा ऑफ लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एच पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि जब मैं एच पॉजिटिव आयन को ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो लॉग में क्या होता है, माइनस आगे आ जाता है। ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाता है पीएच का। अब अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच इन केस ऑफ एसिड्स एंड बेस, कि इसके केस में पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम सेम इसी स्केल से मैं बता रही हूँ कि डाइल्यूशन का पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ता है एसिड्स और बेसिस में। ठीक है, जितना ज़्यादा हम डाइल्यूट करता चला जाएंगे तो हमारे पास एच पॉजिटिव आयन उतनी कम होते चले जाएंगे। एच पॉजिटिव आयन्स कम होंगे मीन्स हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा। ये क्या कहना चाहता है, इसकी हम कैसे बताएंगे डाइल्यूशन से, कि जब हम 0 से 14 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जब हमारे पास वैल्यू है वो 0 से 14 की तरफ आती चली जाएगी तो हमारा बेसिक जो कैरेक्टर यानी कि जो बेसिस है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। लेकिन जब हम 14 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये पीएच के ऊपर इफेक्ट डालता है, और जो 7 वैल्यू है वो हमारे पास न्यूट्रल को शो करती है। तो इसमें हमें दो चीज़ लर्न करनी है कि अगर हम 14 की तरफ बढ़ रहे हैं तो बेसिक इंक्रीज होगा, और जब हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो एसिडिक इंक्रीज होगा। ठीक है, अपोजिट कर दूं, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 14 की तरफ एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है क्योंकि बेसिक इंक्रीज हो रहा है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 0 की तरफ एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और बेसिक डिक्रीज होता है। ठीक है, तो दोनों तरह से पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि हमारी जो बॉडी है वो 7 से लेके 7.8 के बीच में जो पीएच वैल्यू उसमें हमारी बॉडी वर्क करती है। ठीक है, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में लार बनती है। जितना ज़्यादा स्पाइसी हम खाना खाएंगे उतनी ज़्यादा लार बनेगी। लार बनने का मतलब उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर माउथ के अंदर इंक्रीज होगा, क्योंकि एसिडिक जो वैल्यू इंक्रीज होगी यानी कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा माउथ में, तभी वो स्पाइसी फूड को उतना ज़्यादा क्या करता है, पचाता है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी स्टमक के पास उसमें जाती है, यानी कि जो ओसियोफोगस के थ्रू जब जाती है, फूड पाइप के थ्रू अंदर जाती है, तो अलग अलग लीवर का, स्टमक का, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, सबका अलग अलग वर्क होता है। उसके बेस पे हमारी बॉडी फूड को पचा लेती है। लेकिन हमारी जो बॉडी है, होल बॉडी है, वो 7 से 7.8 पीएच की वैल्यू में ही वर्क करती है। तो पीएच जो एसिड है, यहाँ पे एसिडिक रेन की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 5.6 होती है। जब एसिडिक रेन आती है तो उसका जो पानी होता है वो रिवर्स में जाता है, रिवर से वो नदियों में, झीलों में और तालाबों में, फिर समुद्र में चला जाता है। कि ये जो पानी है वो एसिडिक होता है, जिससे जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे उसके अंदर मछलियाँ रह रही हैं या दूसरे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो उसमें होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है,
तो अपने पास नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी में हमारे पास कैसे इफ़ेक्ट डालता है कि खेत में मिट्टी होती है सॉइल, तो सॉइल जो होती है वो बीच की होनी चाहिए, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक, न्यूट्रल भी नहीं होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक भी ना हो। तो प्लांट्स जो होते हैं उनकी रेंज होती है पीएच की, यानी कि स्पेसिफिक रेंज में ही वो क्रॉप्स की ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उस केस में भी हमारे पास जो फसल है वो अच्छी नहीं होती, और जब बहुत ज़्यादा बेसिक होती है तो उस केस में फसल अच्छी नहीं होती। तो अगर मान लिया, देखा होगा आपने गाँव में कि बाहर से आते हैं, वो खेतों की मिट्टी की जांच करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी में फसल क्यों नहीं उग रही, क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो जब बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है तो हम क्या करते हैं, क्विक लाइम यूज़ कर लेते हैं, यानी कि चूना डाल देते हैं उसमें, तो वो क्या करता है, उसको बेसिक बना देता है। और जब बहुत ज़्यादा बेसिक होती है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर मैन्योर यूज़ कर देते हैं, यानी कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर यूज़ करते हैं, डाल देते हैं खाद घर की बनी हुई, जो कंपोस्ट ऑफ डिकेइंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर कूड़े से कचरे से मिलके जो हम घर पे बनाते हैं, उसका अगर हम यूज़ करें, ऑर्गेनिक मैटर के जो बनी हुई खाद है उसका यूज़ करें, तो हमारी जो सॉइल है वो जो बेसिक थी बहुत ज़्यादा, उसको वो क्या कर देती है, एसिडिक कर देती है, यानी कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगी उसमें। फिर अपने पास डेयरीज आती है, यानी कि मिल्क की जो होती है, मिल्क का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.6 होता है। और अगर हम ज़्यादा देर तक दूध को बाहर रखते हैं, यानी कि दूध का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, तो हमारा जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है, और खट्टा होने के बाद उसकी वैल्यू पीएच जो होती है उसकी, वो 6.6 से कम हो जाती है। जैसे उसकी पीएच वैल्यू 6.6 से कम हो जाएगी तो हमारा जो दूध होगा वो कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, पीने लायक नहीं होगा। फिर इन टूथ डिके। टूथ डिके में क्या आता है कि हम रात को सोते हैं खाना खा के, तो हमारा जो माउथ होता है उसमें कहीं फूड के पार्ट्स रह जाते हैं, यानी कि ब्रश करके तो हम सभी सोते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत अगर रह जाए टुकड़े माउथ में कहीं छोटे से बिल्कुल दांतों में फंसे हुए, तो उससे क्या होता है कि हमारे माउथ के अंदर ना स्लाइवा अपने आप क्या करती है, एसिडिक मतलब उसकी पीएच वैल्यू एसिडिक में बन जाएगी और वो उसको पचाना स्टार्ट कर देता है। तो जो दांतों में कीड़े लगते हैं वो हमेशा एसिडिक जो सॉल्यूशन होता है उसी के अंदर पनपते हैं, वो फूड को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारी जो टीथ होती है, टीथ की जो ऊपर का जो पार्ट होता है हमारा दांत का, उसको हम इनेमल बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको जो कीड़े होते हैं, यानी कि जो उसके ऊपर जो इफेक्ट करेंगे वो इसको खाना स्टार्ट कर देंगे, रिटर्न अप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे दांत अब कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें बोलते हैं ना कीड़े लग गए, वो प्रोसेस होने स्टार्ट कर देती है। तो जो एग्जैक्ट उस टाइम जो टूथ डिक्के होती है, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है, उस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो 5.5 से बिलो चली जाती है, ठीक है। हमें उस टाइम हम सुबह उठ के क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि ब्रश करनी चाहिए, दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे। उसका यही मतलब है कि हमारे माउथ में तो एसिडिक बनता है, एसिड बनता है, और मुंह में खाना खाते हैं तब, और जो टूथपेस्ट होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, बेस होता है। तो बेस और एसिड मिलकर उसको क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं, और हमारे दांत साफ़ हो जाते हैं, यानी कि कीड़े लगने की जो प्रोसेस होती है ना वो कम हो जाती है। इंसेक्ट का जैसे देखा होगा कई बार हमारे चींटी काट जाती है, मक्खी काट जाती है, या फिर हम बोलते हैं कि स्टिंग क्या बोलते हैं, जैसे कोई और इंसेक्ट हमें बाइट कर जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर उस जगह पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, स्वेलिंग भी आ जाती है, ठीक है, रैशेज हो जाते हैं रेड कलर के। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टिंग होती है, जिनका जो डंक होता है उसके अंदर एसिड होता है, और कई ऐसे होते हैं जिनका जो डंक होता है उसके अंदर बेस होता है। तो अगर बेस या एसिड हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो इरिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, जलन करना स्टार्ट कर देगा वहाँ पे, और हम उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते। और कई बार क्या होता है कि स्वेलिंग भी आ जाती है अगर ज़्यादा अमाउंट में चला जाता है तो चींटियों का होता है 4.6, और जो बीज होती है उनका होता है 3.5 से लेके 5.5 के बीच में होता है, ठीक है। वैल्यूज़ लर्न करनी है आपको, एग्जाम में इसकी वैल्यू आ जाती हैं। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है इंडिकेटर क्या होते हैं। अब अपने पास थर्ड टॉपिक इसका स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर का हमने एसिड पढ़ लिए, बेसिस पढ़ लिए, अब हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो मेन है वो है इंडिकेटर। फिर उसके बाद हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जो हमारा पीओपी है, ठीक है, बेकिंग सोडा है, ये हम लास्ट में 4-5 हमारे कंपाउंड्स उसको हम लास्ट में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में घुल के अपने आप के अंदर चेंजमेंट ला देते हैं, ठीक है।
और वो हमें बताते हैं कि जो जिस सॉल्यूशन के अंदर वो घुले हैं वो एसिड है या बेस है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या हो गई, आर द सब्सटेंसेस, यानी कि इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन देमसेल्फ, जो अपने अंदर क्या कर लेते हैं, चेंजेस ला देते हैं। व्हेन सम एसिड और बेस इज एडेड टू देम, जब उसको हम किसी एसिड या बेस के अंदर ऐड करते हैं तब। तो हमारे पास इंडिकेटर टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं जितने भी, और आर्टिफिशियल वो होते हैं जिनको हम लैब्स में बनाते हैं, कि जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाया गया है, जैसे कि फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो यूज़ में आता है वो आता है लिटमस। लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसकी क्या खासियत है कि ये हमें लिचन प्लांट से मिलता है, लिचन प्लांट से मिलता है। इसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल। इसका एसिड और बेसिस में क्या इफेक्ट होगा, अगर ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास एसिड्स होते हैं, अगर रेड किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, बेसिस आ जाते हैं, ठीक है।